डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने बिल को लेकर कहा है कि सरकार इस बिल को बस जुमले के लिए लाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इस बिल में पिछड़ी महिलाओं को लेकर कोई आरक्षण नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बिल के जरिए पिछली महिलाओं को आरक्षण दे। सरकार तो बस इस बिल को लेकर आई है, लेकिन इन्हें लागू तो करना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ओबीसी के साथ धोखा किया है। सिर्फ चुनाव को लेकर मोदी सरकार ये सारे काम कर रही है। और भी लोग जो नेता रहे हैं और हम लोग खास तौर पे सदन में या सदन के बाहर ये हमेशा पुरजोर महिला आरक्षण के लिए हम लोगों ने बात कही है। ये 33% ला रहे, हम तो कह रहे 50% कर दो, लेकिन 50% करो तो कम से कम जो वंचित शोषित जो समाज है, जिसका सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50 से 60% जिसकी आबादी है, उन महिलाओं के लिए आपने जो है आरक्षण नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज का आप खा गए। तो वैसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए जो गांव में बसती है, जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है। उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए और हमारे नेता ने ये करके दिखाया। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी लालू जी ने जो है एमपी बनाने का काम किया। मुन्नी रजक अभी हाल में जो कपड़ा धोने वाली जो समाज से आती है, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। तो हम लोग तो पुरजोर पक्षधर हैं और हम लोग तो ये भी चाहते कि 50% हो जाए, लेकिन हो तो उसमें पिछड़ा वर्ग का भी खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी आरक्षित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि हर एक समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व का उन महिलाओं को मौका मिले। और ये फायदा कहाँ हो रहा है? ये तो सेंसस करा ही नहीं है। अब सेंसस होगा, फिर आपका परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर के कहा जा रहा है 29-30 के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो बिल ही नहीं देखा भाई कि हाथ पास हो रहा है और लाभ जो है पता नहीं कब 10 साल बाद मिलेगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो सेंसस कराती 21 में, काहे 2 साल विलम्ब कर दी? अब तक तो शुरू भी हो गया होता काम। तो हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं ये भाजपा पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले। अगर 60% अगर ओबीसी का ये हक मारेंगे तो ओबीसी वर्ग जो है, ये वर्ग जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जो है लेकर के रहेगा। और कहीं भी इनके अधिकार को अगर खाने की कोशिश की जाए तो ये जीता जाता वर्ग है, लड़ाकू वर्ग है। और लड़ाकू वर्ग जो है ईंट से ईंट बजा देगा अगर इनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाए तो है। और उनकी मानसिकता जो है क्या है, तो ये सारा तय हो गया। आप बताइए, इतने सचिव हैं, उसमें मात्र 3 ही सचिव जो है ओबीसी के कोटे से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी में इसमें क्यों नहीं लाए? जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, 50% से भी ज़्यादा ओबीसी की आबादी है, और आपने जो है उन महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं किए? इस सवाल का क्या जवाब है उनके पास? महिलाएं तो बहुत गई थी जब ये ओपनिंग हुआ है, तो बहुत सारे कई क्षेत्र की फिल्म दुनिया की कई महिलाएं गई थी देखने के लिए। नहीं रहता। लालू जी की भी यही सोच थी ना। भगवतिया देवी जैसी महिलाओं को भी, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी एमएलसी हम लोगों ने बनाया। मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली महिला है, उनको हम लोगों ने जगह देने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक समाज से लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और ये काम होना चाहिए। तो इसमें तो कहाँ कहीं बिल में दिखा गया है। तो लोग, महिला और भी गई हैं, लेकिन वो भी महिला जो गांव में बसने वाली जो महिला हैं, जो शोषित समाज से हैं, वंचित समाज से हैं, वैसी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए।